नमस्ते मास्टर्स, मैं विजय खरे हूँ जयपुर से। और महाअवतार टीवी फाउंडेशन, महाअवतार टीवी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मास्टर्स। और आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम ध्यान करेंगे, है ना। इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना भी है, तो फिर ध्यान आप कंटिन्यू करिएगा, है ना मैडम, आप प्लीज कंटिन्यू करिएगा। ओके सर, नो और प्रॉब्लम। पहले विजडम करते हैं। आज आज थोड़ा दूसरी तरह से चलेंगे। और हम्म। ध्यान भी हम नया तरह का बताऊंगा आपको, जो कि सांस से ही कनेक्ट हो जाएगा, है ना। आनापानसति होगा, ऑटोमेटिक होगा। हम लोग उसका प्रयास ना करके पहले हम ज्ञान से जुड़ते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। तो तो मास्टर्स, थोड़ा अलर्ट होके रहना, सुनना आप ध्यान से। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पितामह पत्री जी ने क्या कहा हमेशा, कि आप कौन हो? आप गॉड हो, ठीक है। वेदों ने क्या कहा? सभी वेदों ने क्या कहा? वेदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। हम भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हो। और प्रज्ञानम ब्रह्म है, ये सब उसमें लिखा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब इतना कुछ सबने कहा है, पत्री जी ने कहा, हमारे गुरुदेव ने कहा, और वेदों ने कहा, तो फिर हमें इस बात में बिलीव होता है क्या? हमें बिलीव नहीं होता है। हमें बिलीव नहीं होता है। तो हमारे हमारे कोई आदमी 6 साल से ध्यान कर रहा है, कोई 1 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से भी होंगे। तो इतना सारा ध्यान करने के बाद भी क्यों नहीं हमें पता चल रहा है कि हम ब्रह्म हैं, हम गॉड हैं? यही आज का क्वेश्चन है। ये प्रश्न है आपसे, ठीक है। प्रश्न भी है और आज हम डिस्कशन भी इस पे ही करेंगे, इस पर ही डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम ध्यान में बैठ जाएंगे। और ध्यान भी इसी चीज का करेंगे, इसी टॉपिक का करेंगे जो आज डिस्कस होने वाला है। तो ध्यान से समझना, अगर समझा तो बहुत आपको क्लैरिटी आने वाली है। हम ब्रह्म हैं, एक तो ये बात कही जाती है। दूसरा ये कहा जाता है कि संसार भ्रम है। संसार भ्रम है, संसार भ्रम है, और ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है। ये क्यों कहा जाता है? इसको समझ लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अभी क्या हो रहा है कि जो भ्रम है वही हम देख रहे हैं, और वही हम सुन रहे हैं, वही हम समझ रहे हैं। मास्टर्स, स्थिर होके बैठिए प्लीज, स्थिर होके बैठिए, अपना कैमरा रख लीजिए, अपना कैमरा रख लीजिए। बहुत समझने वाला पॉइंट है। समझा तो काम बनेगा, समझा नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। अपने कैमरों को बिल्कुल स्थिर रखिए, और कैमरे खोल लीजिए, ओपन करिए कैमरे, अगर समझना है। डिस्कशन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कोई भारी लैंग्वेज बात नहीं कर रहा हूँ, कोई किताब की ऐसी लैंग्वेज नहीं ला रहा हूँ। हम आम भाषा में बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, और प्रैक्टिकल बात करेंगे। अभी के अभी प्रैक्टिकल करेंगे, अभी के अभी प्रैक्टिकल करेंगे इधर ही। क्या कंफ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है, वो समझने वाले हैं आज हम। हमारी आध्यात्मिक जागृति में क्या बाधा होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बाधा क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ। बाधा क्या होती है सबसे बड़ी, मालूम है? सबसे बड़ी बाधा है हमारी ही मान्यता, हमारी ही मान्यता ही हमारी बाधा है। हमारी ही मान्यता हमारा ही भ्रम है। हमारी ही मान्यता हमें चारों ओर दिखाई देती है। कैसे? जैसे सामने मोबाइल है आपके, आपके सामने मोबाइल है, मेरे सामने भी मोबाइल है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि सामने क्या है, तो आपको क्या दिखेगा? मोबाइल। लेकिन क्या ये मोबाइल है? ये तो एक डिवाइस है, मोबाइल इसको नाम दिया गया है। आपने मान लिया कि ये मोबाइल है। मोबाइल किसी ने नाम दिया इसको पहले, हमारे दिमाग ने उसको माना हुआ है कि यस दिस इज मोबाइल। तो जब भी आप इस डिवाइस को देखते हो, आपको क्या दिखता है? मोबाइल।
म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। मास्टर्स म्यूट कीजिए, है ना? अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है। यस। तो पॉइंट समझेंगे आज बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में। कहाँ दिक्कत आती है कि हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब हमारे ही माइंड से आ रहा है। जो मोबाइल सामने आप देख रहे हो, इसको पहले मान्यता दी आपने कि मोबाइल, इसके बाद आप देख रहे हो तो आपको मोबाइल ही दिख रहा है। अब सामने आप दीवार देखो, आपके घर के सामने दीवार है, आपकी आंखों के सामने दीवार है, तो आपने क्या देखा? दीवार ही देखी। क्यों? क्योंकि पहले पता है आपको, बचपन में बताया गया, जब आप छोटे थे तब पता चला आपको कि ये दीवार होती है। आपके दिमाग में एक डाटा बना हुआ है दीवार। तो वो डेटा आप देख रहे हो, मतलब अपने दिमाग का ही डेटा आपको सामने दिखाई देता है। आप कोई भी वस्तु देखते हो, आपको उसमें वही चीज दिखता है जो आपको सिखा दिया गया है दिमाग में। आपकी बचपन से जो लर्निंग हुई है, वही आप बाहर देख रहे हो। इसको अच्छे से समझो आज। इसीलिए मेडिटेशन में हम विचार शून्य अवस्था की बात क्यों करते हैं? सभी लोग, सभी धर्मों में, सभी उसमें, किसी भी तरह से। चाहे भक्त होता है तो वो भक्त के भक्त गाना गा गा के मस्त हो जाता है, तो भी उसका दिमाग शून्य होता है। तभी वो ज्ञान को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। या कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक आप रहोगे, मतलब आपका व्यक्तित्व रहेगा, आपके व्यक्तित्व में कोई परेशानी नहीं है। आपका व्यक्तित्व मतलब आपकी मान्यता रहेगी जब तक। हम तो रहते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तित्व क्या है? जैसे मैं व्यक्तित्व बोलूं तो मेरा व्यक्तित्व, मेरा पुरुष हूं मैं पुरुष हूं, मैं, मेरा नाम विजय खरे है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये क्या है? ये कुछ है नहीं, ये मैंने माना हुआ है। ये मैंने माना हुआ है, मान लिया मैंने। कैसे मान लिया? हमारे माता पिता ने बताया कि तुम लड़के हो, तुम्हारा नाम विजय खरे है, तो मैंने मान लिया। तो अब मैं अपने को विजय खरे समझता हूं। ऐसे ही हम सबको बताया गया कि तुम जीव हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम क्या हो? इंसान हो। तो हम सब इंसान मान रहे हैं। आपको बताया गया ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। तो अब आपके सामने क्या है? आपके सामने दीवार तो होगी सबके सामने। अब दीवार में देखो आप, दीवार में आपको जो रंग दिख रहा है, वही रंग आपको सिखाया गया कि ये रंग ऐसा होता है, इसलिए आपको वही रंग दिखेगा, उससे अलग कुछ नहीं दिखेगा। तो चारों तरफ अब अपनी नजर घुमाओ अपने कमरे में। चारों तरफ आपको अपने ही दिमाग में स्थित मान्यताएं दिखेंगी। पर्दा दिखेगा, पर्दा दिख रहा है ना? पर्दा दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, चेयर दिख रही, कुर्सी दिख रहा है, सोफा दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? क्या सोफा है वो सोफा नहीं है। वो एक वस्तु है जिसको आपने सोफा नाम दिया है। इंसान होने के बाद सब लोगों ने नाम दिया मिलके उसको सोफा। इसको हम सोफा बोलेंगे। कुर्सी को नाम दिया, इसको हम कुर्सी बोलेंगे। वो कुर्सी नहीं है, वो प्लास्टिक है। आयरन की है तो वो आयरन है, लकड़ी की है तो वो लकड़ी है। चारों तरफ आप देखो, क्या दिखता है आपको? आपकी ही मान्यता आपको दिखती है। आपके चारों तरफ आपके दिमाग की प्रोजेक्शन, अपने दिमाग की मान्यता आपको चारों तरफ दिखती है। अब व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति, जब आप व्यक्ति कोई आता है, मान लो कोई आया, जैसे नीलम जी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? तो नीलम जी आएंगे कमरे में, तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि नीलम जी आ गई। कब देखूंगा नीलम जी को? अगर मुझे नाम पता है नीलम जी का, तो मैं देखूंगा कि नीलम जी आई है। और मुझे अगर पता, कोई बता दे गलत नाम इनका, कि सरिता नाम है इनका, तो मुझे क्या दिखेगा? सरिता जी आ गई। या फिर मुझे क्या दिखेगा? कोई नाम पता नहीं है तो मुझे दिखेगा लेडी आ गई, कोई लेडी आई है, क्योंकि मुझे लेडी पता है। हमें आभास होता है किसी चीज का, फिर हम उसको नाम देते हैं। तो एक्चुअली में नीलम जी जब आएंगी ना, तो नीलम जी एक एहसास है, एक आभास है, एक अनुभूति है जो आ रही है। उसके बाद हमारा देखने के बाद दिमाग उसको क्या कर रहा है? नाम दे रहा है, रूप दे रहा है, आकार दे रहा है। हम उसको पहचान दे रहे हैं। हर एक चीज को पहचान हम दे रहे हैं। हमारा ही दिमाग अपनी पहचान दिए हुए है, और उन्हीं पहचानों को हम देख रहे हैं। अब आप प्रैक्टिस करो, आपके सामने क्या दिख रहा है, और बिना मान्यता के देखो आप।
अपने सामने क्या दिख रहा है आपको? देखो आप, वो बिना मान्यता के देखो। मतलब मान्यता छोड़ो उसके बारे में जो मान्यता है आपकी, जैसे दीवाल है अगर, तो दीवाल की मान्यता छोड़ो। रंग दिख रहा है कोई, तो रंग की मान्यता छोड़ो। पर्दा दिख रहा है तो पर्दे की मान्यता छोड़ो। मतलब दिमाग से तो सीखा हुआ है हमने पहले से। तो हम बचपन के बाद सिखाया गया ये, बचपन तक हम नहीं जानते थे, उसके बाद सिखा दिया गया। तो जो सिखा दिया गया उसी को भूलना है। ये मेडिटेशन में भूलना मतलब ये नहीं कि उसको कंप्लीट भूलना है। ये समझना है कि वो हम अपने को ही देख रहे हैं, अपनी ही मान्यता को देख रहे हैं। तो वो भ्रम क्रिएट करता है। इसी तरह से ये बॉडी है, शरीर, तो हमने इसको क्या माना? इसको माना हमने शरीर। यार ये तो शरीर है, तो हमने क्या माना? ये तो मन है। ये शरीर है, ये मन है, ये वो है। तो पता नहीं परमात्मा कहाँ है। परमात्मा खो गया। सब कुछ दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहा, या आत्मा नहीं दिख रहा है। सब दिख रहा है, A to Z। हमें आत्मा नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही आत्मा? क्योंकि सब कुछ आत्मा है, सारा कुछ वही वही है, कंप्लीट। बाकी हमने सबको नाम अलग अलग दे रखे, तो ये भ्रम क्रिएट हुआ। सब कुछ ब्रह्म है और हमने सब कुछ ब्रह्म बना दिया। सब कुछ ब्रह्म है, हमने माइंड से देख रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो हमने सबको ब्रह्म बना दिया। भ्रम, भ्रम, इल्यूजन, इल्यूजन। क्योंकि हमने सबको इल्यूजन से भर दिया, अपने दिमाग से देख रहे हैं। तो दिमाग से नहीं देखेंगे, अनुभूति के स्तर पे देखेंगे, तो हमें अनुभव होगा। तो अब इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। अभी तो ये प्रॉब्लम हो गई कि प्रॉब्लम ये है। मेन बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम ये है। हम अपने ही माइंड को देखते रहते हैं, अपनी ही मान्यता को देखते रहते हैं, अपनी ही धारणा को देखते रहते हैं, अपने जो सीखा हुआ है उसको ही देखते रहते हैं चारों तरफ, बिल्कुल क्लियरली। इस बात का प्रैक्टिस करना है इसको। आप प्रैक्टिस करना है इसको। अभी तो पता ही नहीं है कि हम क्या देखते हैं। तो ये पता करना पहले कि हम भ्रम देखते हैं, तो उस भ्रम को देखना कि हम कैसे देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो पता चल गया कि ये चीज है, चारों तरफ ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। चारों तरफ ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। मैं इसको बॉडी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि ये बॉडी है। तो मैं इसको बॉडी ना बोलूं तो जरूरी थोड़ी कि मैं इसको शरीर बोलूं, मैं इसको इंसान बोलूं, मैं इसको लड़का बोलूं, लड़की बोलूं, पुरुष बोलूं, स्त्री बोलूं, ना बोलूं मैं कुछ। तो क्या बचेगा लास्ट में? सारी धारणाओं को हटाने के बाद, सारी मान्यताओं को हटाने के बाद क्या बचेगा? क्या ऐसा बचेगा जिसको आप नहीं हटा सकते? बताओ, आप लोग बताइए। क्या ऐसा है जिसको नहीं हटा सकते? ऐसी कौन सी मान्यता है जिसको, मतलब जो मान्यता नहीं है, जो शुद्ध होना है, वो मान्यता नहीं है। बाकी सारी मान्यताएं। सर हमारी आत्मा। आत्मा आपको बताया किसी ने? किसी शास्त्र ने बताया ना? तो आपने मान्यता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, वो सही है, वो सही है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं, और ज्यादा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और ज्यादा प्रैक्टिकल, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। क्योंकि आत्मा परमात्मा हमें समझाने के लिए सारा कुछ है। वो शक्ति है एक, वो एक शक्ति है जिसको हमने नाम दिया। वो शक्ति हम ही है, वो शक्ति हम ही है, हम उससे अलग नहीं है। हम उसको अलग समझते हैं, अपने को अलग समझते हैं। तो हम कैसे जुड़ जाएं उससे? कैसे जुड़ेंगे? तो हम कैसे जुड़ेंगे? हम दिमाग से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। हम दिमाग से कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। हम समझ समझ के कभी नहीं समझ पाएंगे। हम समझ समझ के कभी भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग वही समझाएगा। दिमाग क्या करेगा? हर चीज को मान्यता देता जाएगा, नाम रूप अलग कलर देता जाएगा, नाम रूप रंग। ये भेद क्रिएट करता है माइंड। बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है, तो वो नहीं जानता है ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये चचेरा भाई है, ये बहन है, कुछ नहीं जानता वो। उसको कौन सिखाता है? हम ही सिखाते हैं। हम सिखाते हैं, ये चचेरा भाई है, ये भाई है, ये बड़ा भाई है ना, ये पिता है, ये मम्मी है, मम्मी बोलो मम्मी, मौसी है, ये मौसी है, मौसी मौसी बोलो, मौसी मौसी। फिर वो बोलता है। तो ऐसे हमें, हमारे अंदर ये दिमाग में डाला जाता है। अब डल गया दिमाग से, अब हम दिमाग से वही वही देख रहे हैं। तो अब इसका तरीका क्या है? सॉल्यूशन क्या है?
तो सोचना जो होता है, सोचना भी दिमाग करता है, इसलिए सोचने का कोई यूज नहीं है। कितना भी सोच लो आप, कितना भी एनालिसिस कर लो, क्योंकि आप दिमाग से पार नहीं जा सकते। आप मान्यता में ही फंसे रहोगे। तो क्या होना है इसमें? इसमें बात आती है एहसास करने की। जैसे मैंने बोला, नीलम जी आई कमरे में, तो बेसिकली नीलम जी नहीं आई। हम मुझे एक एहसास होगा कि कोई आया। मुझे क्या एहसास होगा? एक एहसास होगा। फिर मैं उसको नाम दूंगा कि ये इंसान है, ये महिला है। फिर और आएंगी, चेहरा दिखाएगा, तो मुझे समझ में आएगा, अरे चेहरा देखा हुआ है, नीलम जी है। तो इस तरह से फिर मैंने उसको पहचान दिया, नीलम जी को। हकीकत में देखो, तो हर एक कोई, हर एक वस्तु और व्यक्ति और स्थान एक एहसास है। हमारे अंदर एक एहसास उठता है, उसके बाद हमारा दिमाग उसको नाम देता है। दिमाग उसको नाम चिपका देता है, पहचान चिपका देता है। हर चीज को पहचान से पहचानते हैं। बच्चा ऐसा नहीं करता। छोटा बच्चा ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? पहचान से नहीं पहचानता। बस वो देखता है, एहसास करता है। वो एक एहसास में रहता है। तो जब दिमाग यूज करते हैं तो हमें एहसास नहीं होता। तो इसलिए दिमाग का यूज ना करके हमें एहसास पे जाना है। हमें एहसास पे जाना है। तो अभी हमें खुद का एहसास करना होता है। ध्यान में क्या करते हैं हम पहले? मेडिटेशन में क्या करते हैं? एहसास करते हैं खुद का। अपनी सांसों का एहसास करते करते खुद का एहसास होने लगता है। अपनी सांसों को आते जाते महसूस करते हैं ना। तो सांसों को महसूस करते करते खुद को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि सांसें सूक्ष्म होती हैं। शरीर को भी महसूस करते करते खुद को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि शरीर भी हम है, मन भी हम है। शरीर, मन, विचार, आत्मा, ये सब हमारा ही अंग है। हम ही हैं सब। और यहां तक कि सामने भी मैं ही हूं। सामने भी मेरी ही आत्मा का प्रोजेक्शन है। इसीलिए सब कुछ ब्रह्म है। अब आप थोड़ा समझ रहे होगे कि सब कुछ ब्रह्म इसी तरह से है। अब आप आंख बंद करो। आंख बंद करोगे तो क्या दिखेगा आपको? अंधेरा। आंख बंद करो तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो वो कुछ भी नहीं क्या है? वो भी अंधेरा जो है, उसको नाम दिया हमने अंधेरा। हकीकत में उसमें हमें आराम से रहना चाहिए। ध्यान करते हैं ना, तो उस अंधेरे में भी, उस कुछ नहीं में भी सब कुछ है। वो हमारे आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि वो दिखता नहीं है। हम, हमारा शरीर दिखता है लेकिन हमारी आत्मा नहीं दिखती। हमारा होना नहीं दिखता है। जो हम महसूस करते हैं वो दिखता है क्या? आप प्रेम महसूस करते हो तो प्रेम दिखता है क्या? प्रेम दिखता नहीं है ना। ना प्रेम दिखता है, ना एहसास दिखते हैं। लेकिन हम एहसास हैं। तो एहसास दिखता नहीं है। तो इसके लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी क्या करेंगे? हम अपने मैं को महसूस करेंगे मेडिटेशन में, कि हम हैं या नहीं है। क्योंकि ये बाकी सब तो हमें पता चल गया, मान्यता है। बाकी सब चारों तरफ मान्यता दिख रही है। लेकिन एक एक चीज है जिसको नहीं हटा सकते, वो है मेरा होना। मेरे होने को, मेरे होने की जो भावना है, वो आप खत्म नहीं कर सकते हो। तो अब हम आंख बंद करके क्या करेंगे? महसूस करना स्टार्ट करेंगे। दिमाग से नहीं सोचना है कुछ भी, लेकिन महसूस करना है। महसूस क्या करना है? अपने होने को महसूस करना, आप क्या आप हो। चाहे बॉडी को महसूस करो, पहले बॉडी महसूस करना, फिर मन महसूस करना, फिर आप अपने होने को महसूस करना, शुद्ध होना, आपका होना। वो बॉडी पर निर्भर नहीं है। वो आपका जो होना है, वो बॉडी पर निर्भर नहीं है। अभी हमें लगता है कि बॉडी पर निर्भर है। तो बॉडी पर निर्भर नहीं है वो। और ना वो मन पर निर्भर है, विचारों पर निर्भर। अभी हमें लगता है विचारों पर निर्भर है। तो अभी क्या हो रहा है कि हम विचार ही, हम हमारी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। जो हमारे विचार हैं वही हमारी पर्सनैलिटी है। हमारे विचार हमने, या अपने अनुभव को हमने अपनी पर्सनैलिटी मान लिया है। हम अनुभव नहीं है, हम अनुभव करता है। ये शरीर क्या है? शरीर एक अनुभव है हमारा। अनुभव लेने की डिवाइस है। अनुभव भी है और अनुभव लेने की डिवाइस भी है। इंद्रियां भी हैं इसमें। लेकिन हम इसके पीछे बैठे हैं और अनुभव लेने वाले हैं। इस शरीर के माध्यम से हम अनुभव ले रहे हैं।
अब हम क्या समझते हैं, हम दुखी हो गए तो हम क्या सोचते हैं, हम दुखी हो गए। हम दुखी नहीं हुए, दुख का हमने एहसास किया। हमने दुख का एहसास किया, हमने सुख का एहसास किया। हम दुखी नहीं हुए ना हम सुखी हुए। जैसे हमने मीठा खाया तो मीठे का हमने एहसास किया, हम मीठा नहीं हो गए, हम मीठे थोड़ी हो गए। तो हम कहते हैं हम चिंतित हो गए। आप चिंतित नहीं हुए, आपने विचारों का एहसास किया, आपने विचारों को कंसीडर किया, विचारों का एहसास किया। दुख का सुख का सबका हमने अनुभव किया, और दुख सुख को भी मान्यता हम दे रहे हैं। कमाल यहाँ पे ये, हमारा माइंड उसको मान्यता दिया हुआ है कि ये दुख है, ये सुख है, ये नहीं होना चाहिए बार बार। जैसे मुझे लगे कि आप बार बार हमें मुझे परेशान कर रहे हो, तो मुझे क्या होगा, परेशानी होने लगेगी उससे, मुझे एक चिड़क आ जाएगी। आप अगली बार जब भी फोन करो मुझे चिढ़ आ जाएगी, अरे यार ये बार बार परेशान करता है, ये बार बार परेशान करता है। मुझे आपसे खुंदक सी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी मुझे। लेकिन अगर मुझे भावना नहीं है, अच्छी भावना है मेरी आपके प्रति, तो मैं क्या सोचूंगा, अरे यार अच्छा है इसका फोन आया तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो मान्यता हमने दी है, इन एहसासों को भी मान्यता हमने दी है। लेकिन ये चीज बहुत बाद में एहसास होती है, मतलब इसके लिए बहुत जब हम साधना करते हैं तो ये भी क्लियर हो जाती है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सब मान्यता है। असल में सारों चारों ओर मैं अपनी ही छाया को देख रहा हूं। आत्मा अपनी ही छाया को चारों तरफ देख रही है, या परमात्मा अपने ही रूप को चारों तरफ देख रहा है। तो सब तरफ सब ओर परमात्मा है, सब ओर सब तरफ आत्मा ही आत्मा है, और दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए जान के हमें पता नहीं चलता, इसलिए हमें मिलता नहीं है, कभी आत्मा नहीं मिलती है, किसी को पता नहीं चलता है। परमात्मा का पता नहीं, क्योंकि वो सब जगह है। जो चीज सब जगह है वो नहीं पता चलता, क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो दिमाग है ना, ये कंपेरिजन बेस्ड है, कंपेरिजन से पता चलता है उसको। जैसे मैं लड़का हूं, ये पता कैसे चलेगा आपको? क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं, इसलिए लड़के का पता चलता है। अगर कोई लड़की नहीं होती तो क्या लड़का ना होता, क्या नहीं होता? अगर कोई छोटा ना हो तो कोई बड़ा कैसे सिद्ध करोगे कि ये बड़ा है? अगर कोई बड़ा है तभी तो कोई छोटा बताओगे आपके ये छोटा है, क्योंकि कंपेरिजन हो रहा है। समझ रहे हो ना आप? अगर सारी दुनिया को एक ही कलर में पोत दिया जाए, एक ही कलर चारों तरफ, एक ही कलर, तो वो कलर ही कलर होगा। तो लाल और नीला अलग अलग है, तभी तो हम कंपेरिजन कर पा रहे हैं, ये लाल है, ये नीला है, ये हरा है। समझ रहे हो ना? तो दिमाग क्या करता है, कंपेरिजन बेस्ड है। सारी दुनिया में सब चीजें तुलनात्मक हैं, रियल नहीं है, बेस रियलिटी नहीं है, वो मूल वास्तविकता नहीं है। मूल वास्तविकता क्या है? मूल वास्तविकता एक ही है, हमारा होना, जो कि आत्मा है। अपने होनेपन का एहसास वो करना है हमें। अपने होनेपन का एहसास करते करते हम अपनी सांस का एहसास करेंगे, अपने अपनी ऊर्जा का भी एहसास करेंगे। वो सब हमारा ही अंग है। वो देखो, ऊर्जा भी हमारी है, वो हमारी सांस भी हमारी है, हमारा होनापन भी हमारा है, मन भी हमारा है। मन से कोई झगड़ा नहीं करना है। मन से झगड़ोगे तो कभी सक्सेस नहीं होगे। मन को अपनाना है। वो मन, मन छोटी चीज है, और आपका होना बहुत बड़ी चीज है। आपका होना पूरा होना है। उसके अंदर मन चल भी रहा है तो चलने दो उसको, उसकी सोचना नहीं है, लेकिन एहसास करना है। जब सोचने के साथ हो जाओगे तो सोचने में ही निकल जाओगे, आप उसमें बह जाओगे। प्रॉब्लम ये है, एहसास में रहना है। किसके? अपने होने के एहसास में, या अपनी सांसों के एहसास में, या अपने शरीर के एहसास में, या अपनी ऊर्जा के एहसास में। ध्यान किस पे है? एहसास पर, अनुभूति पर। तो आंखें बंद कर लीजिए आप लोग, ध्यान में कंप्लीट बैठ जाएंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे। मैं कुछ देर आपके साथ हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। मास्टर्स, आप लोग ध्यान कंटिन्यू करना। मैडम आप हैं तो आप म्यूजिक लगा सकते हैं हल्का सा। आप सीधे बैठ जाइए, सभी लोग रिलैक्स होके बैठेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे कोमलता से। अपने अपने प्रति प्रेम महसूस करेंगे, अपने प्रति। सर अपने आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। ए, ठीक है। मैडम म्यूजिक लगाएंगे क्या? मैडम है क्या वो? सर म्यूजिक लगा दो। हाँ, हल्का म्यूजिक लगा यस। दीजिए।
क्योंकि मैं, या फिर आप गाइड करना जैसा आपको उचित लगे दोनों में से, क्योंकि मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। तो सब कंटिन्यू करेंगे ध्यान को, ध्यान कोई बीच में नहीं छोड़ेगा। मैं गाइड करके। गीता जी मुझे को होस्ट बना दीजिए। ठीक है। अपने को महसूस करेंगे प्रेम से, अपने को प्रेम से। श्रद्धा किसके प्रति? अपने प्रति। निष्ठा किसके प्रति? अपने प्रति। प्रेम अपने प्रति। जब हम ये गीता जी अपने, होस्ट नहीं को होस्ट बना दीजिए मुझे। मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया है, सुमित्रा होस्ट। मैम मेरे पास, मैं कंप्यूटर से नहीं हूँ, मैं लैपटॉप से नहीं हूँ, मैं मोबाइल से जुड़ी, मैं वो म्यूजिक नहीं दे पाऊंगी। हाँ, मैं म्यूजिक लगाती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको होस्ट बना दिया। आप अपना आप होस्ट दे वो कर लो ना, दोबारा से अपने आप को कर लो, चेंज कर लो, मुझे को होस्ट बना दो। अभी मैं फिर से मैं होस्ट नहीं बन पा रही हूँ। मैम मेरे को मतलब मुझे रिमूव कर दो होस्ट से और को होस्ट बना दो, आप अपने आप ऑटोमेटिक होस्ट बन जाओगे। मेरा को होस्ट, ये होस्ट जो है रिमूव कर दो उसको। हम मास्टर माउसर सीधे फाउंडेशन। सीधे बैठेंगे। मैडम आप गाइड करेंगे क्या? यस मास्टर, मैं ये गाइड कर। ठीक है, प्लीज आप ध्यान में गाइड कीजिए लोगों को। या ओके ओके। थैंक यू मास्टर्स, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे थोड़ा जाना है। थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। यस दोस्तों, सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे अपने आप को रिलैक्स करते हुए। पूरी बॉडी को लंबी 3 गहरी सांसें लीजिए और पूरी बॉडी में जो भी तनाव है उसे भी रिलीज कर दीजिए। मेरी आवाज सब सुन पा रहे गीता जी? सभी अपने आप को म्यूट कर लें और 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जितनी जिसकी लंबी सांस है उतनी सांस लेनी है ओम की। मैं एक बार करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आपको खुद स्वयं करना है 11 टाइम। जिस तरह से ऐसे करना है, लंबी गहरी सांस भरिए और सांस के साथ ओ अरे ना लगाई काम। दोस्तों म्यूट कर लीजिए सभी अपने आप को। मैम आप दिखाई नहीं दे रही है। मैम मैं अभी ध्यान के बाद में दिखाई दूंगी, जो भी सवाल आपको पूछना है ध्यान के बाद पूछिएगा, मैं बताऊंगी। वीडियो बंद है ना आपका? हाँ वीडियो बंद है मेरा, मैं इंटरनेट से मोबाइल से जुड़ी हूँ, ये दोनों काम ओ, दोनों ओपन करूंगी तो मेरा ये ओके इंटरनेट चला जाएगा। ओके ओके ओके। हाँ आप ध्यान में बैठ जाइए प्लीज। हाँ ओके। और सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए दोस्तों। मोनिका जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। ओ ओ
ओम। 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 दोस्तों, अब पूरे शरीर में ओम की ध्वनि फैल चुकी है। अब इस ओम के उच्चारण के साथ ध्यान में मगन हो जाएं। कॉस्मिक ऊर्जा आपके ब्रह्मांड द्वारा वाहिड प्रकाश की धारा की तरह आपके सहस्त्रार चक्र में बहने लगी है। धीरे धीरे उसे फील करते हुए सभी पे कॉस्मिक ऊर्जा की वर्षा हो रही है। सभी महसूस कीजिए।
कॉस्मिक ऊर्जा द्वारा अपनी पूरे शरीर का एक एक बॉडी पार्ट्स भिगो दीजिए दोस्तों। कोई भी बॉडी पार्ट आपका ऊर्जा से विहीन ना रहे। धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में ऊर्जा बहती जा रही है। पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए। कहीं पे भी कोई रुकावट, अवरोध अगर नजर आता है, वहां पे कॉस्मिक ऊर्जा को फैलने दीजिए। जागरूकता से अपनी आधी और ज्यादा सांसों को अनुभव कीजिए।
लास्ट 30 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5। दोस्तों धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आए। गीता जी म्यूजिक बंद कर दीजिए। अपने पैरों की उंगलियां हिलाते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आए। अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए 5 सेकेंड के लिए अपने हाथ आंखों पर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी सुंदर आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, वो अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो अनुभव शेयर कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद और अपने आप को भी अपने ध्यान के लिए राधे धन्यवाद राधे देते हुए जी। राधे राधे मास्टर। आ गई, आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। जी थैंक यू। आपका वीडियो नहीं दिख रहा दीदी। नमस्ते मैम। नमस्ते अरुंधति जी, और कैसे हैं? हाँ हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ, बहुत अच्छा से हुआ ध्यान। जी लेकिन सार का क्लास थोड़ा मुझे मिस हो गया वो। हाँ, पीछे का थोड़ा। ज्यादा मिला। अच्छा लगा, बहुत ध्यान भी अच्छा से हुआ। अच्छा, जी पूरा लाइट हो गया अभी। जी मास्टर। अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू अरुंधति जी। और आपकी सेहत कैसी है? अभी ठीक है, पेन कमती हुआ अभी। जी हाँ, ठीक है। हाँ, चलो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, पूरा वो मेडिटेशन कर रहा है पूरा। जी हम्म, इस अंगुली में था, ठीक हुआ अभी। यस प्रीति जी बोलिए। प्रीति जी। यस मास्टर बोलिए। प्रीति जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हेलो। नमस्ते सुमित्रा मैम। नमस्कार मैम। मैम अच्छा लगा, ध्यान भी अच्छा लगा, और जो सर ने विजय सर ने जो बताया वो भी बहुत अच्छा था आज। जी मैम। हाँ, अपने आप से आपको जानने का बहुत ही सुंदर उनका मैं सुन रही थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला। हाँ जी, बहुत अच्छा बोला उन्होंने आज। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू मास्टर। यस मैम, कैसा लगा आज कई दिनों बाद ध्यान करके आपको? अच्छा लगा। चलो। आज किया था, अच्छा लगा। खुजली उजली इतनी नहीं हुई आज, जी आराम से बैठ के किया था। और दीदी जी दर्शन हो गए थे, आपको परेशान है? जी बिल्कुल। अच्छा, कितने बजे पहुंचे वृंदावन? अभी हम वृंदावन पहुंचे हैं 7:30 बजे। जी क्यों? यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा मेरा या कोई राइट सवाल? लेग सुन हो रेवंती जी गया कुछ है। बात करना चाहती हूँ। जी मास्टर। मैम मेरा राइट लेग है ना, हाँ जी। हल्की पालकी मार के सुन हो गया राइट। तो आप पालती पालती मार के मत बैठिएगा ना, आप कुर्सी पे बैठ सकते हो। चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। ऐसा ना, वो ही सुन हो गया पैर। हाँ वो अभी देखिए, आप धीरे धीरे अब अभ्यास होगा तब ठीक हो जाएगा ये भी। लेकिन उससे आप कुर्सी पे बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ के पीछे आप उसको हाँ, कोई सहारा भी ले सकते हो, और पैरों को नीचे से क्रॉस कर लीजिएगा। सिर्फ इतना ही अनुरोध है आपसे कि पैरों को हाँ, इस तरह से क्रॉस कीजिएगा, और हाथों को भी अच्छा। ऐसे उंगलियों में उंगली फंसा के और आराम से बैठ जाइए नीचे पैर हाँ, लटका के। हाथों को तो किया, लेकिन वो राइट लेग है ना एकदम सुन हो गया मेरा।
हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे प्यार से सहला हाँ वो तो दीजिए इसे। आदत हो जाएगी, वो तो आदत हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लगा देखिए मुझे ना। आप अपनी अपनी बॉडी से प्यार करना सीख लीजिए। अच्छा। हाँ, जब प्यार करोगे तो वो आपसे आप उससे प्यार करेंगे तो वो भी आपको ये सब बर्दाश्त नहीं देगा, हाँ। ओके ओके। वो भी प्यार करने लगेगा। ओके ओके। वैसे आदत तो है नीचे बैठने की मुझे, जी, लेकिन क्या मालूम आज ही ऐसा हुआ, नहीं तो मैं 2-2 घंटा ऐसे बैठ सकती हूँ। तो एनर्जी फ्लो ज्यादा होता है तो हो जाता है, अपनी बॉडी का फीलिंग ना कम होने लगता है जैसे अच्छा। जैसे बॉडी। हाँ जी, जब एनर्जी फ्लो होता है तो बॉडी का वो फीलिंग होता है, शून्य में बैठने चले का भी जाता है मैं तो हमें पता ही नहीं। हाँ, बैठने का भी मेरा ऐसा स्ट्रेट हाँ, ही तो है उस समय पता पहले नहीं से ही। लगता कि हमारा शरीर भी हमारा है कि नहीं है। जी, अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस ओके पहले से ही ओके। करती हूँ। ओके ओके। जी मास्टर, ठीक है। मैडम नमस्ते। नमस्ते। यस। वृंदावन गए मैडम? जी, अभी वृंदावन में ही है मैम। अच्छा अच्छा। जी। और भी वृंदावन जी राधा का रानी की बता नगरी में दीजिए, ही मैं है। पूछना जैसे। जी, आज वृंदावन की नगरी से ही आप लोगों से जुड़े हुए हैं तो मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा वृंदावन का बेनिफिट दे दिया जाए, क्योंकि ओके मैडम। एनर्जी आपको भी मिलेगी, आपको भी यहाँ पे आपकी अटेंडेंस लग गई है, समझ लीजिए। मैडम आज का ध्यान तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हुआ। जी, शरीर का एक जी, एक अंग, एक एक पार्ट पार्ट जैसे महसूस हुआ वो ध्यान को। अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा। जी, धन्यवाद धन्यवाद मैडम। ओंकार जी नाद में, शुभलक्ष्मी जी। ओंकार जी, नाद में सुना के जो ध्यान किए ना मैडम, बहुत अच्छा। एक्चुअली ओंकार नाद करने से ना पूरी बॉडी में सांस का ना वो फैल जाता है, ये जो ओम का ध्वनि वाइब्रेशन से जाती है। कराते हो ना, हाँ जी। जो ओमकार ध्वनि से ध्यान कराते हो ना, वो तो मेरा अच्छा लगता है। जी, हाँ, नहीं तो और बाकी में इतना नहीं लगता, ओमकार ध्वनि से तो अच्छा लग जाता है। अच्छा देखिए लग ओमकार जाता है ध्वनि और से ना ओमकार शरीर पूरे का। शरीर में यूं सांस फहराओगे तो पूरी शरीर में आपको सांस नजर आएगा कि चल के ऊपर तक जा रहा है, ऊपर से नीचे तक, जब नीचे सांस जाता है तो नीचे तक आ रहा है, ऊपर तक जा रहा है, पूरी एनर्जी आपकी शरीर में फैलती नजर आएगी। हाँ मैडम, हम्म। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। हम्म, जी, ठीक है मैडम। राधे श्याम मैडम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। थैंक यू मास्टर। हेलो ये नमस्कार हितराज जी मैडम। आप। यस मास्टर बोलिए। जी मैडम, ध्यान तो ठीक लगा मैडम। जी, ताए लौंडा पता नहीं शुरू कहाँ गया बोलू। शुरू शुरू में मेरा मैडम क्या फोन है भी नहीं कि लेके सांस जाता। पर ध्यान रहता है। मैं जी, कहा फोन कहाँ ले, और उसके बाद फोन भी नहीं में लेके जाता पता जब ही मैं नहीं कहा मैं चलता कहाँ जा सांस गई हूँ चल रात रही को। है नहीं चल रही है। जी, ऐसा क्यों होता है धीरे मैडम? धीरे मास्टर यही आपका ध्यान ही है, ये ध्यान यात्रा ही आपकी चल रही स्टार्ट हो चुकी है, जो आपको सांसों का पता नहीं चलना कि मेरे सांस चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे सांस है ना, जागरूकता से हम सांस लेते हैं तो लंबी सांसें होती है, पहले धीरे 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 छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो आप जहाँ से जी फील मैडम। कर रहे होते हो उससे ऊपर आपकी इतनी तक नासिका के अगर भाग तक रह जाती है, तो वहां पे वो जी आप ध्यान जहाँ से सांस ले रहे हैं वहीं पे लगा रहे होते हो, तो उसके साथ साथ बहते रहिए, जैसे जैसे सांस छोटी होती है तो आप उसके साथ साथ चलते रहिए। जी उसको मैडम। अपने नाक के यहाँ तक ही इतने हिस्से में फील कीजिए, तो आपको एहसास होगा इस बात का कि मुझे, हाँ, जागरूकता ऐसे रखने सांसें लेनी है आप। अच्छा मैडम। दूसरा मैडम, हाँ जी, सांस जैसे नासिका से लेते हैं ना, तो ये स्वरों का पता हाँ नहीं चल जी। रहा है, कभी कभी चेंज चेंज करना पड़ता है ना, तो हो नहीं रही है, उसका कोई प्रोसेस होता है? देखिए स्वर को चेंज अभी ध्वनि इसमें आप हम आनापान सती ध्यान करते हैं, यहाँ पे आपको स्वर करने की चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्वर अगर चेंज करना है तो स्वर चेंज करने की अलग विधि है मास्टर, तो वो अभी जी मैं मैडम। 1-2 दिन बाद में जैसे दिल्ली आ जाती हूँ तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। जी मैडम थैंक यू। बाकी तो मैडम ठीक। हाँ ज्योति जी। जी, ध्यान तो बढ़िया लग रहा है। जी। हाँ, टाइम पीरियड तो आप लगभग ऐसे में कंटिन्यूसली मैडम। लगाते रहिए और धीरे धीरे। जी मैडम। जी, वैसे मैडम मैं संध्याएं 2-3 में संध्याएं करता हूँ।
11:30 से 12:30 वाला भी करता हूँ और सुबह 4 बजे से 5 बजे वाला भी करता हूँ। जी, तो धीरे धीरे तो जैसे जैसे एक एक घंटा में बढ़ेगी तो हाँ जी मैडम। बोलिए मास्टर। ठीक है जी मैडम, मिस्टर ए बढ़िया कौन है। है, आपने आपको म्यूट कर लीजिए। यस या मास्टर, थैंक यू मास्टर। ये ए कौन है मिस्टर ए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए मास्टर, साउंड बहुत आ रहा है। यस दोस्तों, किसी और का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अनुभव बताना चाहेगा अपना? जितेंद्र जी, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? हेलो। जी मास्टर बोलिए। बोलिए जितेंद्र जी। मैं जी हाँ, सुन रही हूँ मैं। एनर्जी की जैसे आप बात कर रहे हैं, एनर्जी आने का रास्ता तो ऊपर, ठीक है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मास्टर। आप अपनी कॉस्मिक वीडियो ऑफ एनर्जी कर आने लीजिए, का उसके बाद आपकी आवाज आएगी। जितेंद्र जी वीडियो ऑफ करके बात कीजिए, आपकी वाइब्रेट हो रही है आपकी आवाज। मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपका सवाल। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए जितेंद्र जी। हेलो। जितेंद्र जी बोलिए, सुनिए आई आवाज, जैसे आपकी मैं आवाज। बोल रहा था हाँ जी मैडम, बोलो। कॉस्मिक हम्म। एनर्जी आने का रास्ता ऊपर से, आकाश से। जी हेलो। हाँ जी मास्टर। हेलो। आकाश से हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी सहस्त्र आने चक्कर का है। रास्ता आकाश से। हाँ जी मास्टर। ओके। किंतु निकलने का भी रास्ता उसका है क्या कहीं से? देखिए कॉस्मिक हेलो। एनर्जी का जो हम अपने हाथ और पैर क्रॉस करते हैं ना और आंखें बंद करते हैं। हेलो, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज बात? हम्म। तो हम हाथों हाँ और हाँ हाँ पैरों को हाँ। इसीलिए, तो हाथों को पैरों को हम इसलिए क्रॉस करते हैं, तो ये सब चीजें अगर हम हाथ और पैरों को क्रॉस नहीं करेंगे, आंखों को बंद नहीं करेंगे, तो 80% एनर्जी हमारी आंखों से बाहर निकल जाती है हम्म। और 10% हाथों से और 10% पैरों के तलवों से निकल जाती है। तो इसी प्रकार हमें अपनी एनर्जी को पूरी तरह जागरूकता से जब सांसें लेंगे और इस कॉस्मिक एनर्जी को फील करेंगे, तो हमें ये रोकने के लिए अपने ये तीनों क्रॉस लगानी पड़ती है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो ऊपर से मान लो आपने पानी डाला घड़े में और नीचे छेद कर रखा, तो वो कभी भरेगा ही नहीं। तो उस छेद को बंद करना पड़ता है, तभी तो पानी भरेगा उसमें। उसी प्रकार हम अपने तीनों क्रॉस करते हैं, क्योंकि ताकि हम अपनी एनर्जी को अपने शरीर में जागरूकता से महसूस कर सकें। अगर ये क्रॉस नहीं करेंगे हम हाथों को पैरों को, तो फिर ये हम ये आती जाती एनर्जी को महसूस नहीं कर पाएंगे। यूं तो पूरा दिन ही बहती रहती है कॉस्मिक एनर्जी, तो अभी जो हम ध्यान कर रहे हैं तभी थोड़ा बहनी शुरू होती है, लेकिन हम जागरूकता यही से यही तभी मैं देख पाते हैं जब हम। जी यही मैं चाह रहा था जी। कि बैठे हैं इनको तो हमारे जो कहते हैं ना, हमारे जो तलवे होते हैं, पैरों की उंगलियां होती हैं और हाथों की उंगलियां होती हैं और हथेलियां होती हैं। इनमें से हमारे हथेलियां एनर्जी सोर्स है, और तलवों इनके जो उंगलियों के पोरवे जो पोरे होते हैं आगे वाले, इनसे हमारी एनर्जी बाहर निकलती है। जब आपको जो सवाल था कि निकलने का भी कोई रास्ता है, तो ये इनके निकलने के वे ये- हैं। ये-
जी ये क्या वो नहीं निकले? हाँ जी, नींद के लिए बात बात कर आपकी देने से नहीं निकले। हाँ जी, बात बात कर देने से नहीं निकले। हेलो, बात कर नींद देने के से लिए नहीं आपकी निकले ना। हाँ जी, हाथ पैरों से पैरों के हम्म। पर तो बात करती है तो एनर्जी। सॉरी मास्टर, मैं आपकी आवाज नहीं ठीक से सुन पा रही हूँ। आप कैसे कीजिए, माफी चाहूंगी आज। तो कल आप क्वेश्चन कीजिएगा, कल मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी तो मैं लैपटॉप से आपकी बात ठीक से सुन पाऊंगी। और आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही है, आपका नेट शायद काम नहीं कर रहा है ठीक से। हाँ, प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम है। जी जी, नहीं मैम। प्रॉब्लम हो रही। हाँ हाँ जी मास्टर बोलिए। हाँ। हाँ। और जी सर रंगनाथ सर परसों आया था ना। हाँ जी, हाँ 27 को आई थी, कल आई होंगी ना वो, 26 को आई आ, थी हाँ हाँ शिवरात्रि जो वाले दिन। हाँ हाँ आँख का जो वो फिक्स करने बोला था ना, उससे मेडिटेशन उससे मुझे तो उस दिन से ज्यादा फायदा हुआ है। और जी हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा उस दिन से पूरा फिक्स्ड कर दे। ऐसे भी मुझे नहीं आता है कोई बात दूसरा बात, लेकिन अभी तो हम्म, और भी कुछ नहीं में आता है। जी बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। हाँ। जी जी जी, थैंक यू सर को भी आपको भी। थैंक यू नंदा जी। मैम कभी मेडिटेशन करते करते थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। जी मैम, थॉट्स जो हमारे पहले से ही भरे हुए हैं, बहुत सारे जन्मों की इकट्ठे होते हैं। और जो आने के लिए, जो बाहर जाने के लिए कोई रास्ता, कोई चीज बाहर निकलेगी तो पहले तो आपके सामने आएगी ना। मान लो आपकी घर में सफाई करनी है आपको, जब तक सामने नजर नहीं आएगी गंदगी तो किसको साफ करोगे। ओके मैम। जब विचार आपके सामने आएंगे तभी तो उन्हें हटा पाएंगे। आपको हटाने के लिए सिर्फ इतना करना है कि उनसे उनसे बातें नहीं करनी, उनसे उलझना नहीं है। वो ओके एक मैम। किस्म से अनचाहा मेहमान आपका होगा कि आपने उसको आने पे उसकी कोई कदर नहीं की, और वो जैसे आया था वैसे अपने आप चला जाएगा। लेकिन उसे पहुंचना तो होगा ना आपके जरिए। वो आने के मतलब विचार जो हमारे धीरे धीरे कम होंगे, एकदम से ही कहोगे एकदम से कम हो जाए। एक एक विचार बाहर जाता जाएगा, वो बाहर निकलने के लिए ही आते हैं। तो उसको सिर्फ इग्नोर करना है आपने, और वो अपने आप इग्नोर होते चले जाएंगे, बाहर निकलते चले जाएंगे। मैम जो नई नई प्रॉब्लम्स हमें आती हैं तो वो भी एक थॉट्स बन के फिर दोबारा से हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। जैसे वही तो मैम, देखिए नई नई प्रॉब्लम जो थॉट्स बन के आपके विचार में आती हैं, तो थॉट्स से आपको मैं जो बार बार वो रिपीट करती हूँ कि थॉट्स से बातें नहीं करनी है। अगर हम बातें करेंगे तो वो बातें आपकी उलझती रहेंगी। जैसे कोई भी थॉट आया, नया विचार आया आपका, नए विचार के बारे में आपने फिर सोचना शुरू किया कि इसका मुझे जवाब क्या देना, आंसर क्या देना, उसमें फिर एक और सवाल पैदा करेगा वो। फिर उसका आंसर ढूंढने आप मतलब एक जैसे लहरों के बवंडर में फंस जाते हैं ना, इसी तरह से विचारों के बवंडर में फंस जाओगे। और पहले विचार कोई जैसे वो आता है तो उसको बोलो भैया आया तो चला जा, तुम देखो मत उसको, बातें मत करो कि अगला मुझे क्या रेस्पॉन्स, मुझे क्या देना है, रेस्पॉन्स मत दो उसे। ओके मैम। जी थैंक यू मैम। ओके मैम। यस मास्टर, किसी और को कुछ पूछना है? गीता जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मास्टर। एक मैम शंका थी कि ये मेडिटेशन बैठ रहा है ज्यादा, तो जी ये संसारिक
ध्यान हम्म वगैरह तो बैठा है मैडम। हम्म तो ये दैनिक जो काम काज है वगैरह है, तो उनसे हम्म। थोड़े कट होते जा रहे हैं। दैनिक कार्य घरेलू। कार्य से आप कम होते जा रहे हैं, मतलब कट होते जा रहे हैं। जी जी। देखिए वो कहते हैं ना, जो उलझाव है ये सब, मतलब कार्यों से कट तो नहीं हो पाएंगे, पर विचारों से कट हो जाएंगे। उसमें जैसे जो प्रेशर आप लेते थे अपने उस पे, वो तनाव से मुक्त हो जाएंगे। और हाँ मैडम, वो जितना तो काम आवश्यक से होगा मुक्त हो उतना गए। तो आप करेंगे। जो पहले प्राथमिकता हमारी जो है परिवार, अब में अगर आपने वो कहते हैं ना परिवार का चयन किया है, तो उसकी जी जी। हाँ, तो वो कर्तव्य तो आपको निभाने, हम उनके बारे में कभी ये नहीं कहेंगे कि आप उन्हें छोड़ दीजिए और सिर्फ ध्यान कीजिए। क्योंकि जो आपके नहीं। साथ जुड़े हुए हैं, आप ये जो ध्यान कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए, अपने लिए है, आपकी आत्मा की तृप्ति है। जी जी। लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी तृप्त करना, उनकी सारी सुविधाएं देना, वो भी आपका कर्तव्य है। नहीं तो ये मैडम, वो तो नहीं है कि सही है आप मेरा। मान लो निर्वाहन कार्य करने के बाद जो समय मिलता है उसमें आप अपना ध्यान कीजिए। जी। नहीं मैडम, पहले जो मेरे तो मुझे मतलब लग रहा है विचार आप कुछ होते और। थे कि हाँ जी। मतलब सक्सेस हो, आगे बढ़ो, मतलब प्रॉपर्टी बढ़ाओ या समाज में नाम हम्म करो, वो चीजें हम्म आती थी। अब हम्म। वो चीजें नहीं आ रही है। ठाकुर जी कृपा कर देना बेटा। तो जी कभी देखिए, ऐसे शांति धीरे 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 इनसे धीरे जब मिलने आप गए वो अपने ये मेरी जानने लगेंगे ना कि ये चीजें कोई वो नहीं है हमारा, कोई हमें जानना तो खुद को, स्वयं को जानना है ना। जी जी। और ये जो संसार की चीजें जो छोड़ के यहाँ पे ही जानी है हमें, तो उनके लिए जो आप अपने आप को जब जानने लगोगे तो अपना महत्व समझ लेंगे कि भाई मुझे, मैं क्या हूँ। मैं ये जो जी वस्तुओं से मेरा परिचय नहीं है, मेरे से वस्तुओं का परिचय है। तो वो धीरे धीरे आपको ममता जो होती है ना, मोह पास जो होता है, वो कम होता चला जाएगा। जी मैडम। अगर इसको आप ये सोचे नेगेटिव लेंगे तो वो आप मतलब गलत सोच रहे हो। ये भी आपके पॉजिटिव है। वो आपको ये नहीं करेगा कि बिल्कुल ही आपको संसार से छुड़ा दे। हाँ वो भी तो। जब ऐसी अवस्था आएगी तब की बात होगी। जी मैडम। हाँ, वो ऐसा नहीं होगा जब तक, मतलब जितना आप जितना फोकस करेंगे जैसे भी जी। होगा। खाली ये है कि लालच को घटाएगा। अच्छा जो हमारे 5 शत्रु हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये सब है, इनके इनसे आपको निजात पाई जाएगी। अच्छा। अच्छा। नहीं, ज्यादा मान लो कर रहे हैं तो उसमें फायदा ही तो है। हाँ जी। जितना मतलब मेडिटेशन आपको ज्यादा देखिए, करो उतना आप फायदा। अगर देखिए आपको मान लो एक रोटी से आप खाने से पेट भर रहा है आपका, तो आपको जरूरत जी। थोड़ा कि थाली में 10 रोटी होनी चाहिए। अच्छा। बाकी 9 तो बेकार ही रहेंगी ना। अगर आपको भूख ही एक से तृप्ति एक से हो गई, तो ज्यादा कमाने की होड़ में अच्छा। ज्यादा समय अपना गवाओगे, अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दोगे, अपनी आत्मा को तृप्त नहीं करोगे, भूखा ही रखोगे, तो पैसा तो मिलेगा। अच्छा। जो आत्मिक जी जी। शांति है, जो आपको ध्यान करने से मिल रही है, उससे वंचित हम्म। रह जाएंगे। तो ये आपको देखना है कि हमें हमारा, हम असली में तो हमारा जन्म इसीलिए होता है कि हम ये जाने हमारा उद्देश्य क्या है जीवन में आने का। धन कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, जी। प्रॉपर्टी बनाना अब हमारा मकसद नहीं है। मतलब जो हम जानने नहीं आए थे मैम, ना, हूँ एम आई। वो मैडम तो सही है। मेरा कहने का मतलब जितना मतलब मेडिसिन ज्यादा करे तो अपने को लाभ ही मेडिटेशन है। जैसे, हाँ हाँ बिल्कुल लाभ ही होगा। हाँ, तो वही पूछ रहे। जी। जी, थैंक यू मैडम। वेलकम मास्टर। मंजू नाम के आज ही जुड़े हैं शायद वो। जी। अनम्यूट करने को कहिए। किसको, कौन जुड़े हैं? मंजू, मैंने ही ऐड मंजू किया जी, है उनको। मंजू जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। हाँ जी। आप हाँ आज ही एक्चुअल जुड़े में हैं मैंने क्या?
नहीं, मैं आ रही हूँ, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था। बीच में, हाँ, बीच से नहीं आ रहे थे मंजू जी, पहले से आते थे। हाँ, थोड़ा वो शादी में जाना पड़ गया था इसलिए तो थोड़ा जी बाकी मैं सुन रही हूँ रेगुलर, कल भी थी मैं, लेकिन थोड़ी जी देर ही रही मैं, ज्यादा नहीं रह पाई। जी। हाँ। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि ध्यान का ना बिल्कुल नागा नहीं करना। जब ध्यान में मान लो जो आपके सांसारिक कार्य है वो भी आपको कर्तव्य पूरे करने हैं, वो हाँ भी आपको हाँ निर्वाहन, उनका भी निर्वाहन करना है। हाँ तो ध्यान को ये है कि अगर आप 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं तो 10 मिनट कर लीजिए। हाँ, इतना यही कर रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं कर पाती, मुझे लगता हाँ, है अभी तो मतलब 10 मिनट। कर रही हाँ जी। हूँ। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, एक मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं पहले से भी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो जी मुझे क्या है कि जैसे कोई करवाते हैं ना ध्यान मेडिटेशन, तो उसमें मुझे पता नहीं कब नींद आ जाती है। फिर जब वो खत्म हो जाता है ना, तो मुझे लगता है अच्छा ये खत्म हो गया। तो ये नहीं, क्यों होता है? देखिए वो आपको नींद नहीं आती, उसको आप नींद समझ रहे हो। जो जी आपको ये होता, अगर नींद आती तो आपको, जब हम ध्यान से बाहर निकलने के लिए कहते हैं तो हाँ जी आप तब भी सोए रहते हैं। अगर तब आप जागते हैं और अपनी चेतना में लौट के आते हैं जी। तो आपको ये ध्यान नहीं, ये नींदरा नहीं, नींद नहीं है, ये आपका ध्यान ही गहन होता जा रहा है, जिसमें अपने जी, शरीर का आभास भूल जाते हो। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं होता कुछ भी, मतलब बस मैं, ऐसा लगता है मैं हाँ, जब तो एकदम से अपने शरीर, बैठती हूँ। हाँ, एकदम शून्यता में आ जाते हो ना। शून्यता में आओगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या है, क्या हो रहा है। तो मैं क्या समझूं आपको इसे, ये भी मतलब नहीं कि महसूस सब। होगा कि मैं जाग रही हूँ, मैं, ये आप ये समझिए कि आपका ध्यान बहुत अच्छे से हो रहा है। अच्छा, तो लेकिन मुझे ऐसे कई बार यूं हाँ लगता है जी। मैंने मिस कर दिया। नहीं, आप में देखिए, आप जो गहनता में, शून्यता में चले जाते हो तो शून्यता में वो जो पार्ट लाइफ का जो थोड़ा सा जो हिस्सा होता है, जिसमें आप जी शून्य में रहे, अपने शरीर का आवाज छूट दिया, तो वो आपको जी ऐसे लगता है कि अभी मैंने आंखें बंद की थी और अभी मतलब मैं सो गई थी, या तो या मुझे अभी जगा दिया, जैसे ही बंद किया ऐसे ही मैंने जगा दिया इन्होंने। जी। ऐसा ऐसा फील होता होगा, लेकिन वो आपका हाँ। पीरियड ध्यान का ही पीरियड रहता है, और उस मतलब वो गहरे ध्यान का पीरियड कहलाएगा। अगर मान अच्छा, लो तो ये आप होना, सारी बात, ये अच्छी बात है मैम, अच्छा होना चाहिए ऐसा यूं। बिल्कुल होना चाहिए। इसी के लिए ध्यान कर रहे हैं हम। अच्छा, जी। ठीक है मैम, और ट्राई करते हैं कुछ जैसे। हाँ, बस और आप कंटिन्यूसली ध्यान करते रहिए। कितना भी कोई भी कार्य आता है तो 5-7 मिनट, जैसे ये है कि भाई थोड़ा तो मतलब ज्यादा खाना नहीं तो थोड़ा तो चखा के खिला के सुलाओगे ही अपनी आत्मा को। जी जी उसको बिल्कुल भूखा मत रखिए। जी जी। चलिए ठीक है, मैं अपना प्रयास जारी रखती हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम मंजू जी। धन्यवाद। यस मास्टर, और कोई किसी का कोई सवाल? नमस्ते गीता जी, मैम। नमस्ते जी। जी मैम, ध्यान करने समय कौन कौन सी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए आपको? देखिए, सावधानी विशेष तो यही बरतनी चाहिए कि सिर्फ एक ही सावधानी है कि मेन अपना फोकस अपनी सांसों पे लेना है। जैसे जी हमारी जी मैम। सांसें आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, हम्म, तो उनको हमने आंखें बंद करके और देखना है हमारे शरीर में कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उनके साथ साथ चलना है। जी मैम। और जो विचार आते हैं, जैसे मान लो मन तो चंचल रहता है, मन में जो विचार आते हैं उनको थोड़ा हम्म, अपने ध्यान नहीं दे उन पे ध्यान नहीं देना, उनको इग्नोर करना है। जी मैम। अगर आप उनसे उलझते रहेंगे तो वो आपको और उलझाते चले जाएंगे। जी मैम। मतलब आपका ध्यान का टाइम कब चला गया विचारों में खोए खोए, आपको ये नहीं पता लगेगा मैंने ध्यान किया कि नहीं किया। अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो धीरे धीरे आपकी सिचुएशन जो है, ध्यान की अवस्था बढ़ती जाएगी, ध्यान यात्रा आपकी गहरी होती जाएगी। जी मैम, तो केवल और ध्यान केवल कर। अपनी आती जाती सांसों को फोकस बनाना है। जी मैम, तो इसमें जी ध्यान बोलो। आसन पे बैठ के करना है या कुर्सी टेबल पे कैसे भी कर सकते हैं, या कोई स्थायी जगह हो, या हर कोई जगह ध्यान कर सकते हैं मैम, ऐसा कुछ है इसमें? देखिए, कहीं पे भी ध्यान कर सकते हैं।
अगर आप आपका ना आवाज नहीं आ रहा है मैडम। तो रोज एक ही जगह पर बैठ के ध्यान करेंगे तो ये मैम आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चंस खत्म हो गए तो क्लोज करें। आप जी पॉज हो मैम। गया। सुन रहा है मैम? गीता जी अभी सुन रहा है? हाँ आपका वीडियो पॉज हो गया है, साउंड भी नहीं आ रहा है। शायद बैटरी लो है आपका। ये तो बहुत हो गया होगा मैम। हाँ जी। क्लोज करें। हेलो। गीता जी देख लीजिए, मेरा बैटरी डेड होने वाला आई थिंक सो। आपका साउंड ही नहीं आ रहा है मैडम। हेलो। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों माफी चाहूंगी आज के लिए, क्योंकि मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, मैं क्लोज करा दूं। मैं आप पॉज हो कल गए हैं। आपको जो भी होगा आपका कल आप ठीक है, थैंक यू ऑल मास्टर्स, इतनी शांत रीति से ध्यान करने के लिए और इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। कल मिलेंगे फ्राइडे समग्र जीवन शैली में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, जी मैम, शुभ रात्रि। गुड नाइट।